तो नए साल की शुरुआत तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही। कुछ टाइम पहले अभी 20 तारीख को 20 जनवरी को एक पक्षी मिला जो कि जैसे ही सबको पता लगा हर कोई हैरान रह गया। तो रिसेंटली अभी कानपुर में एक वल्चर मिला है। उस वल्चर को हम कहते हैं ग्रिफिन वल्चर, नॉट हिमालयन ग्रिफिन वल्चर। लोग बोल रहे हैं उसको वो हिमालयन है, नहीं, वो हिमालयन नहीं है। इंडियन ग्रिफिन वल्चर जिसको हम बोलते हैं बहुत बड़ा पक्षी होता है जिसका विंग स्पैन होता है 6 से 6.5 फुट। जो पक्षी रेस्क्यू हुआ था, जो वल्चर रेस्क्यू हुआ था, उसका विंग स्पैन भी 6 फुट था। मतलब उसके जो पंख थे वो 6 फुट लंबे थे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, वल्चर्स बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, वो देखने के लिए भी नहीं मिलते हैं। और एक टाइम हुआ करता था जब वो इतने सारे होते थे, जितने भी डंपिंग यार्ड्स हैं जहां पर मरे हुए जानवर और मरे हुए कैटल्स लोग डाला करते थे, उसके आसपास जो कॉलोनीज थी उसमें भी लोग परेशान रहते थे वल्चर्स से, क्योंकि वो उनके छतों पे बैठे रहते थे। इतने सालों बाद आज वो दिन आ गया है जब वल्चर्स देखने के लिए भी नहीं मिलते हैं। आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे वीडियोस में डालता रहता हूँ रिगार्डिंग वल्चर्स, जिसमें हमने काफ़ी सारे वल्चर्स रेस्क्यू भी किए और लोगों से सीखा भी और उनको रिहैबिलिटेट भी किया, वापस उनको उड़ाया भी। तो दैट इज़ वाई आई वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट दिस। और आप लोग सोच रहे होंगे मैंने थोड़ा सा लेट क्यों बनाया है ये वीडियो। मैं लेट इसलिए बनाया है क्योंकि आई वॉन्टेड टू नो कि क्या चल रहा है उस वल्चर के साथ। तो सबसे कमाल की बात, ये वल्चर वहां पर कर्नलगंज इलाके की एक ईदगाह सिमेट्री में, एक कब्रिस्तान में बैठा हुआ था 5-6 दिन से। लोगों ने वहां पर बताया, जो कि जिनका आना जाना था वहां पर, उन लोगों ने बताया कि वो वहां पर 4-5 दिन से उसको देख रहे थे। फिर किसी ने, एक हिम्मत वाले इंसान ने उसके पास जाने की कोशिश की, पर वल्चर उड़ा नहीं। तो उसको लगा कि शायद उसको पकड़ सकते हैं। तो जैसे ही उनको ये रियलाइज हुआ और ये यकीन हुआ कि हाँ इसको पकड़ सकते हैं, वैसे ही सारे लोग और अट्रैक्ट हो गए। उनको पता लग गया कि ये नुकसान नहीं दे सकता हमें। तो उन लोगों ने सबने उसको मिलकर पकड़ लिया और उसके पैर बांधकर उसके साथ फोटोज खिंचवाना शुरू कर दिया। इस बीच एक कोई बहुत इंटेलिजेंट इंसान, जिसे मैं बोलूंगा, जिसका मैं बहुत थैंकफुल हूँ, उसने पुलिस वालों को फोन किया और पुलिस वालों ने यहाँ पर, आई एम रियली थैंकफुल अगेन, उन्होंने एटलीस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बता दी ये बात। आई नो, अगर हम नॉर्मली, अगर मैं अपनी निगाहों से, जजमेंट की निगाहों से देखूं, तो जो भी हुआ बहुत अजीब सा और गलत था। क्योंकि जो वल्चर था वो एक कम उम्र का लग रहा था, मतलब वो 3 साल के अराउंड का होगा और काफी यंग था वो। तो इस वजह से वो स्ट्रेस में नहीं आया। वरना एक वल्चर को जैसे ही हम छूते हैं या पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो उल्टियां करना शुरू करता है ताकि उसकी बॉडी हल्की हो सके और वो उड़ सके। इसलिए हम बोलते हैं कि कभी भी किसी वल्चर को रेस्क्यू करना होता है तो एक तरीका चाहिए होता है, उसको ब्लाइंड फोल्ड करना होता है। लोग नॉर्मली बाहर भी क्या करते हैं, जैसे ही वो वल्चर को पकड़ते हैं वो उसके मुंह के ऊपर एक मोजा डाल देते हैं, एक सॉक डाल देते हैं, ताकि उसको आसपास का कुछ ना दिखे, स्ट्रेस ना हो और वो शांति से रहे, उसकी बॉडी एट काम रहे। वरना उनको हार्ट अटैक आना इज नॉट अ बिग डील। बहुत डरपोक होते हैं वल्चर्स, बहुत शाय क्रिएचर्स होते हैं। बहुत सारी कंजर्वेटरीज हैं जहां पर आई हैव ट्रैवल्ड, गुजरात में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वल्चर्स पे वो लोग। तो वहां पर जो उनका ब्रीडिंग ग्राउंड है, मतलब जो कंजर्वेटरी में जहां पर उनकी नेस्टिंग है अंदर, उसके आसपास भी किसी को जाना अलाउड नहीं है। और यहाँ पर इसको बांध कर इसका खेल बना दिया गया, बट इट्स ओके, क्योंकि अभी तक वो पक्षी सही है। थैंकफुली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम आई और उन लोगों ने उसको लिया। चैनल्स पे काफी सारे वीडियोस देखे थे मैंने उसके ना, ऐसे पिंजरे में डालकर, और कोई उसको शायद चेक कर रहा था, शायद से अलर्टनेस चेक करने की कोशिश कर रहा था, तो उसको उड़ाने की भी कोशिश कर रहे थे वो लोग। फाइनली वल्चर तो रेस्क्यू हो गया। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये पहाड़ों से कैसे आया, ये हिमालयन वल्चर है, ये कैसे ट्रैवल कर सकता है, पता नहीं। बहुत ही सारे लोगों ने तो जटायु भी बोल दिया कि जटायु वापस आ गया, कब्रिस्तान में मिला जटायु, और ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट अ नॉर्मल ग्रिफिन वल्चर जो कि बहुत रेयर हो गए हैं अब। जरूरी नहीं है ये हिमालय से आया हो। मेरे हिसाब से ये आया है लखीमपुर खीरी, जो कि वहां से 300 किलोमीटर भी नहीं है।
और यूजुअली एक वल्चर होता है, एक हफ्ते में वो 300-400 किलोमीटर यूजुअली ट्रैवल करता है, तो दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग। वो हो सकता है वहाँ से खाने की तलाश में आ गया हो और फिर उसके बाद भटक कर रह गया हो। मैंने एक दो लोगों से ये भी सुना था कि वहाँ पर 2 थे, उन्होंने 2 देखे थे पहले, पर उसके बाद एक ही मिला, ऐसा उनका कहना था। पर आई थिंक कि कहानियाँ होती हैं तो कहानी को बढ़ावा देने वाले ज़्यादा लोग मिल जाते हैं। एक ही इतनी मुश्किल से देखने के लिए मिलता है, 2 ऐसे सिटी में और वो भी नीचे बैठे हुए, इट्स नियरली इम्पॉसिबल। तो अब आई एम क्वाइट हैप्पी कि एटलीस्ट वो सेफ है और वो यंग होने की वजह से काफ़ी अलर्ट भी है, तो इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। बस अब लोग उसका अच्छे से खिलाई पिलाई करें। अभी वो ऑब्जर्वेशन में था, उसको क्वारंटीन करने के लिए रखा था 21 डेज या 15 डेज ऐसा कुछ था। तो अभी तक तो वो क्वारंटीन हो रहा है एंड इट्स गोना बी गुड आई गेस। उसको वो वापस रिलीज कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता तो है। अब बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो ऑलरेडी इन्वॉल्व था ही इसमें, पर अब अ लॉट ऑफ रिसर्चर्स हैव बीन इन्वॉल्व, क्योंकि ये केस काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ गया, मीडिया में आ गया। ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं था जिसमें ये चीज़ नहीं लिखी थी, तो इट्स अ गुड थिंग। और आई एम श्योर कि ये चीज़ देखकर काफ़ी इंडियन पुलिस को भी बहुत अच्छे से मोटिवेशन मिलेगा। हो सकता है अगर उनके पास एक फ़ोन आया किसी पक्षी के लिए जो यूजुअली इग्नोर किए जाते हैं, हो सकता है वो ये न्यूज़ देखकर ये सोचने लगे कि क्या पता वो भी इम्पोर्टेंस समझ पाए कि इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, तभी इतनी ज़्यादा मीडिया कवरेज मिली है इस केस को। उस वल्चर के पैर बांधना ज़रूरी नहीं था, ऑब्वियसली यहाँ सबको पता है, उसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली हैंडल करना चाहिए था, पर उन्होंने उसके पैर बांध दिए जैसे यूजुअली मुर्गों के बांध दिए जाते हैं। नॉर्मली लोगों को पता ही नहीं होता कि कैसे हैंडल करना है, या वो किसी पक्षी को देखकर भूल जाते हैं कि वो कोई जीव है। वो वैसे ही सबको हैंडल करेंगे जैसे पैर बांध के, और पंख ऐसे खोले हुए हैं उसके पैरों पर थोड़ी सी चोट थी, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी बाद में इंटरव्यू में भी बताया। तो आई एम श्योर इतनी बड़ी कोई चोट नहीं थी वो, पर हाँ सबसे अच्छी बात यह है कि वो स्ट्रेस में नहीं आया, क्योंकि एक बार अगर स्ट्रेस में आ जाए पक्षी, डिप्रेशन में आ जाए पक्षी, तो उसकी बुरी हालत हो जाती है। पक्षी ही नहीं, कोई भी जानवर। पर इन केस ऑफ वल्चर्स एक ट्रॉमा बहुत आसानी से रीजन बन सकता है मौत का। तो आई एम क्वाइट हैप्पी कि चलो वो बेचारा सही है, 4-5 दिन से वो उड़ नहीं पा रहा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी और उसको खाना नहीं मिला होगा, इसकी वजह से वो थोड़ा सा कमज़ोर हुआ और वो बैठ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो देन लेट मी नो योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको ऐसा कोई पक्षी दिखता है या कोई जानवर दिखता है तो प्लीज़ उसको परेशान मत कीजिए, पर हाँ जी ज़रूर हेल्प लीजिए। पुलिस वाले आपकी हेल्प कर सकते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें हेल्प कर सकता है। अगर कोई हेल्प नहीं कर रहा है तो लगे रहिए, जस्ट डोंट गिव अप। मैंने भी अभी तक यही किया है, जस्ट डोंट गिव अप। कोई ना कोई आपको हेल्प करने वाला जरूर ही मिल जाएगा। और क्या पता जो एनिमल आप रेस्क्यू करवाना चाह रहे हो, या कोशिश कर रहे हैं खुद रेस्क्यू करने की, इतना ज्यादा कोई रेयर जानवर हो। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। जस्ट टेक केयर ऑफ योर एनिमल्स। अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए। घर के आसपास थोड़े से जानवर हैं, उनको भी थोड़ा देख लीजिए, क्रुएल्टी कम होने दीजिए उन पे, एंड डोंट फॉरगेट टू बी वाइल्ड।